नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए कक्षा 12वीं का संस्कृत का असाइनमेंट 2 का जो पेपर है, आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो सबसे पहले आपको फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, अधोलिखिता नाम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तरत, यानी ये जो नीचे एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को पढ़ना है और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखना है। और आगे लिखा हुआ है कि सांश्चित पंचानाम, केवल 5 के देने हैं, जो भी 5 उनको आपको जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आपको आंसर देना है। तो ये लिखा हुआ है, प्रजानामे बत्यर्थम स ताभ्यो बलिम गृहीतः सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते और ही रसम रवि। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रजानामेव बत्यर्थम, प्रजा के कल्याण के लिए, स माने हुए है ताभ्यो बलिम गृहीतः, जो दिलीप था वो प्रजा से बलिम यानी जो कर है वो अग्रहित ग्रहण करता था। जिस प्रकार से सहस्त्र गुणम, जो सहस्त्र गुणम यानी 1000 गुना करने के लिए और आदत्ते ग्रहण करता है। रसम रवि, रसम माने जल और रवि माने सूर्य। जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल इकट्ठा करता है, जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से राजा बलि भी प्रजा से कर लेता है। आगे यहां पर और आ रहा है, ज्ञाने मौनम क्षमा सकलऊ, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर सक्तऊ होना चाहिए। तो ज्ञाने मौनम क्षमा सकतऊ त्यागे श्लाघ विपर्यय और गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवाय वह। ज्ञाने यानी ज्ञान होने पर भी, मौनम यानी चुप रहता है। जो दिलीप है उसके पास ज्ञान का भंडार है, तो ज्ञान होने पर भी चुप रहता है। और क्षमा सकतऊ, और उसके पास शक्ति होने पर भी वो तुरंत क्षमा कर देता है। और त्यागे यानी दान करने पर भी श्लाघ विपर्यः, यानी कि अपनी कभी प्रशंसा नहीं करता है। गुण और अवगुण, गुणानुबंधित्वा, जो गुण और अवगुण है वो भाई की तरह, तस्य सप्रसवायति, सप्रसवा यानी सगे भाई, वो सगे भाई की तरह दिलीप के अंदर निवास करते हैं। तो चलिए ये जो श्लोक हो गया है, अब हम इसका श्लोक का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम क्वेश्चन आंसर यहां पर देने की कोशिश करेंगे। तो कह प्रजानानाम भूत्यर्थ ताभ्यो बलिम गृहीतः, कौन प्रजा के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्हीं से बलम ग्रहीतः कर लेता था। तो कौन लेता था? तो दिलीप। तो कहा की जगह पर क्या आ जाएगा? दिलीपः आ जाएगा, दिलीपः। ध्यान देना, जब क्वेश्चन में अगर का पे विसर्ग लगा हुआ है तो हम जो है, जो हमारा आंसर होगा उसमें भी विसर्ग होगा। तो का की जगह पे क्या हो जाएगा? दिलीपः हो जाएगा। दिलीपस्य शक्तौ का आसीत, तो दिलीपस्य शक्तौ क्षमा, का की जगह जो का लिखा हुआ है, का इसकी जगह क्या आ जाएगी? क्षमा आ जाएगी। दिलीप के पास शक्ति होने पर वो क्या करता था? क्षमा करता था। इसके बाद में रवि जो सूर्य है, इति कर्त पदस्य, ये एक कर्ता का पद है और एक कर्ता का पद है, इसके लिए क्रिया का कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो रवि है, सूर्य है, उसके लिए जो क्रिया का पद लिया गया है, रवि क्या करता है? तो रवि ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? जल ग्रहण करता है पृथ्वी से। तो इसमें जो क्रिया आई है वो क्रिया आपको यहां पर बता रहे हैं, जो इसका प्रयोग हुआ है वो है यहां पर आदत्ते, आदत्ते, इस प्रकार से ये आया है। आप यहां देख पा रहे हैं, ये सहस्त्र गुणम वाले पद में आया है। यहां पर देखिए, यहां पर तो सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते, 1000 गुना देने के लिए लेता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो रवि के लिए क्रिया आई है वो आई है आदत्ते। इसके बाद में आप यहां देखिए, अग्रहीत, जो अग्रहीत इति क्रियापदम, जो एक क्रिया है, अग्रहीत यानी ग्रहण करता है। कर्त पदम किम, इसके लिए कर्ता पद क्या है, यानी कि क्या ग्रहण करता है? तो आप यहां देख पा रहे हैं, बलिम गृहीतः, बल यानी जो कर होता है उसको ग्रहण करता है। तो इसके लिए जो कह लिखा हुआ है या किम लिखा हुआ है, किम की जगह पे बलिम आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि अग्रहीतः इति क्रियापदस्य कर्त पदम, किम की जगह पे हम लिख देंगे बलिम और प्रयुक्तम। दोषः इति पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम, जो दोषः, दोष शब्द के लिए यहां पर विपर्य पद कौन सा आया है? तो इसके लिए गुण आया है, लेकिन दोषा बहुवचन है तो हम इसमें भी बहुवचन करेंगे, गुणा पे विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, गुणाः आ जाएगा। इसके बाद में प्रशंसा, प्रशंसा इति पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम, तो प्रशंसा में इसके लिए जो विपर्य पद आया है वो क्या आया है? तो यहां पर ये इसके लिए त्याग शब्द आया है। जो ये त्याग है वो इसके लिए विपर्य पद का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2,
अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा हिंदी भाषया अनुवादं कुरुतः। जो एक नीचे एक पैरा दिया गया है, इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए हम अनुवाद करते हैं। संवृत्ते किंचित दंकारे भुसुंडी। देखिए, संवृत्ते किंचित अंधकारे, थोड़ा सा अंधकार होने पर, थोड़ा सा अंधकार हुआ। उसके बाद भुसुंडी स्कंदे, यानी भुसुंडी यानी बंदूक को स्कंदे निदाय कंधे पर रख करके निपुणम निरीक्षमाणः, निपुणम माने अच्छी तरह से, और निरीक्षमाणः देखता हुआ, अच्छी तरह से जो 8-400-400-400। जी हाँ, इस नंबर को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी सवाल है, चाहे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा व्हाट्सएप पर। इस नंबर को 8-400-400-400 को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आपको फ़ोटो खींचना है, उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद सबमिट कर देना है, तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेंस एडवांस CBSE बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, 8-400-400-400 पर अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए। निरीक्षण करता हुआ आगतः प्रत्यागतः, आते और जाते हुए को, जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उनको, विदधानः अच्छी तरह से जानता हुआ, समझता हुआ, प्रताप दुर्ग द्वारिक, प्रताप दुर्ग का द्वारपाल, प्रताप दुर्ग द्वारिकः, प्रताप दुर्ग का द्वारपाल। आगे है कश्यापि, किसी के, पादछेपम यानी पैरों की जो पद ध्वनि होती है, पादछेपम ध्वनि जो पैरों के चलने की आवाज है, पैरों के चलने की आवाज है, वो अश्रोषित यानी सुनी, दोनों पैरों की जो चलने की आवाज है, जो छप छप होती है, वो सुनी। उसके बाद में क्या हुआ कि ततः, इसके पश्चात, स्त्री भूय, थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर रुक करके, पुरतः माने सामने, पश्यनः सत्यपि, सामने देखते हुए, सत्यपि दीप प्रकाशे, दीपक का प्रकाश होने पर भी, कम अव्यन अवलोकयन, उस किसी को वहां पर न देखना, किसी को वहां पर न देखते हुए, अव्ययन न देखते हुए। आगे लिखा हुआ है गंभीर स्वरेणेव, गंभीर स्वर से, एव अबादित बोला, गंभीर स्वर से बोला या गंभीर स्वर से कहा, कह को अत्र भो अस्ति इति। भो माने अरे, कह माने कौन, अत्र, अत्र माने यहाँ, अरे यहाँ कौन है। तो इस प्रकार से हमने इसका जो है आपको इसका अनुवाद कराया। आपको यहाँ पर अनुवाद ही लिखना है कि कुछ अंधकार होने पर बंदूक को कंधे पर रख करके आते जाते हुए को अच्छी तरह से देखता हुआ और समझता हुआ, प्रताप दुर्ग का द्वारपाल, किसी के पैरों की ध्वनि को सुन करके थोड़ी देर स्थिर होकर के सामने देखते हुए दीपक के प्रकाश में किसी को न देख करके गंभीर स्वर में बोला, अरे यहाँ कौन है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, रुग्णताया कारणात् अवकाश प्राप्त स्वप्राचार्यम प्रार्थना पत्रम लिखतः। देखिए, इसके लिए अपने जो बीमार होने के कारण अगर आपको अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखना है, तो इसके लिए मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप यहां पर जाकर के इसे क्लिक कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लिंक पर डायरेक्ट खोल लेते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे तो ये लिंक खुल जाएगा और लिंक में आपको यहाँ पर देखा जाएगा एप्लीकेशन फॉर सिक लीव इन संस्कृत। तो इसमें भी लिख के आ रहा है रुग्णताया कारणात् अवकाश प्राप्ते स्व प्राचार्यम प्रार्थना पत्रम लिखता। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, भगवान 10वीं कक्षा या छात्र श्याम अस्ति, आप कक्षा 10 के छात्र श्याम हैं, स्व विद्यालय से प्रधानाचार्यम दिन द्वयस्य रुग्णावकाश अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। 2 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए, आप बीमार हो गए हैं, तो इसके लिए लिखना है। तो इसका उत्तर क्या लिखाया है, यहाँ पर लिखेंगे आप सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयः राजकीय, आप यहाँ विद्यालय का नाम लिख देंगे। उसके बाद हम विषय लिखेंगे दिन द्वयस्य रुग्णा अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। इसके बाद में नीचे लिखेंगे आप महोदयः उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदनम अस्ति। ये निवेदन है कि हम मानी मैं गत दिवसात अतीव रुग्णो अस्मि, पिछले दिन से बहुत बीमार हूँ, अतः हम विद्यालयम आगंतुम समर्थम नास्मि, मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना है यत इतने डेट दे देना, इतने दिनांकम पर्यतम दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहीतस्यसि।
आप इसके बाद में दिनांक यहाँ डाल देना और नीचे डालेंगे आप भवताम आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम डाल देंगे और कक्षा 10वीं डाल देंगे। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे इस प्रार्थना पत्र का संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका नीचे हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, आप यहाँ से हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वापस पेज पर चलते हैं। वापस से हम अपने पेपर पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4 है, भवतः नाम रामः अस्ति, आपका नाम राम है, भवान छात्रावासे च बसति, आप छात्रावास में रहते हैं, सिरपुरे शैक्षिक यात्रायै गंतुम इच्छति, आप सिरपुर की शैक्षिक यात्रा में जाना चाहते हैं, धन प्रेषणार्थम पितरम प्रति लिखतः, आप धन भेजने के लिए अपने पिता को पत्र लिख दिए और मंजूषातः, जो कोष्टक में उचित शब्द दिए गए हैं उनको चुन करके खाली जगह की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में दिए गए निवेदयामि प्रियपुत्र शैक्षिक यात्रा पश्चात 50 रायपुरतः सदवकाशे सीतापुरम जनन्ये उत्तर पत्राणाम पितृ महाभागा। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इसके बाद में खाली जगह को भरते हैं। देखिए आजाद छात्रावास, अब यहाँ पर एक जो छात्रावास है उसका जो है यहाँ पर भरा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर भरा जाएगा रायपुरतः, तो आप यहाँ पर रायपुरतः भरेंगे। इसके बाद में परम आदरणीय, परम आदरणीय यहाँ पर अपने पिताजी को लिख रहे हैं, तो पितृ महाभागा, आप यहाँ देख पा रहे हैं पितृ महाभागा है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे परम आदरणीय पितृ महाभागा सादरम प्रणाम, परम आदरणीय यानी पिताजी को सादर प्रणाम। सविनय निवेदन, आप सभी जानते हैं कि सविनय के बाद निवेदन आता है, सविनय निवेदयामि, यह तो सविनय निवेदन यह है कि मम त्रैमासिकी परीक्षा समाप्तिगतः, मेरी त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, मम उत्तर पत्राणि शोभनानि अभनन, मेरे जो परीक्षा हैं जो पेपर हैं वो अच्छे हुए हैं। अस्मिन, अब आगे आ रहा अस्मिन यानी इस, अहम गृहं न आगस्यामि, मैं इसमें छुट्टियों में घर नहीं आऊँगा, तो यहाँ पर आएगा ये आएगा शरद अवकाश, यानी इस शरद अवकाश में, यानी इस सर्दियों की छुट्टियों में मैं अहम गृहं न आगस्यामि, मैं घर नहीं आऊँगा। यतः, क्योंकि, यतः माने क्योंकि विद्यालयेन, विद्यालय के द्वारा एकस्य शिक्षा यात्रा, क्या लिखा हुआ है शैक्षिक यात्रा, ये है शैक्षिक यात्रा, आप देख पा रहे हैं शैक्षिक यात्रा या है लिखिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा विद्यालयेन एकस्य शैक्षिक यात्राया प्रबंधः कृतः, ऐसा यात्रा सिरपुरस्य दर्शनाय आयोजिता अस्ति, यात्रायै, यात्रा के लिए, अब यात्रा के लिए रुपये चाहिए, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 500 रुपये चाहिए। प्रेषयन्तु भवन्तः, अपने पिता से कह रहा है यात्रा के लिए मुझे 500 रुपये भेज दीजिए। शेषम सर्वम कुशलम, शेष सभी कुशल है। मम, मेरे, जनन्य यानी माता पिता को, अग्रजाय और बड़े भाइयों को जो हमसे बड़े हैं उनके लिए, सादरम प्रणामः, लास्ट में हम प्रणाम लिखते हैं अपने बड़े भाइयों को, माता पिता को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मम जनन्यै अग्रजाय च सादरम प्रणामः, और नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे यहाँ पर जो सबसे नीचे आता है आप यहाँ देख पा रहे हैं भवदीय, तो भवदीय में आप यहाँ पर जो है अपने पिता के लिए लिख रहे हैं, तो पिता के लिए यहाँ पर आ जाएगा प्रिय पुत्र, क्या आ जाएगा प्रिय पुत्र आ जाएगा, और यहाँ पर राम आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे एड्रेस आ जाएगा, तो डॉक्टर कृष्णचंद्र वैदेही कुटीरम, और यहाँ पर इसका एड्रेस यहाँ पर देख पा रहे हैं रायपुर आ गया सीतापुरम, ये जो सीतापुर है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सीतापुर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, और आपको ये पेपर कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये कक्षा 12 की असाइनमेंट 2 की संस्कृत का जो पेपर है वो यहाँ पर मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।